हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत करते हैं थायराइड की गोली के साथ। सुबह सुबह उठ करके थायराइड की गोली खाना आदत भी बन चुकी है और ज़रूरत भी बन चुकी है। तो सबसे पहले थायराइड की गोली लेंगे, उसके बाद अपना झाड़ू पोछा का काम निपटाएंगे, स्नान करेंगे, फिर जाके आगे काम शुरू करेंगे, क्योंकि आज मुझे ज़्यादा काम नहीं करना है। और आज सुबह के टाइम हमारे पतिदेव जी खाने में नहीं है, मतलब हम हैं और हमारे दोनों बच्चे हैं। कभी कभी ऐसा होता है उनका खाना पीना ड्यूटी सब कुछ बाहर ही रह जाती है, सुबह से ही ड्यूटी लग जाती है तो उन्हें पूरा दिन ड्यूटी ही करनी पड़ जाती है। तो फिर आज मैं अपने लिए और बेटे के लिए नाश्ता बना रही। ये जो मीठा ओट्स या फिर मीठा दलिया बनाती हूँ, ये किसी को पसंद नहीं आता। अगर मैं दलिया की बात करूँ मेरे यहाँ, तो ना मीठा कोई खाता है ना नमकीन कोई खाता है। अगर मैं ही खाऊँ मीठा नमकीन तो खाती हूँ। ओट्स बना रहे हूँ, मीठा ओट्स यानी गुड़ डाल कर। तो सबसे पहले दूध में 1 कटोरी भर करके ओट्स डाल दिया है। ओट्स डालने के बाद इसमें किशमिश, काजू, बादाम कट करके डाल दिया है। और इस ओट्स में से आधा ओट्स मैं इसे बिना चीनी का निकालूंगी, यानी अपने लिए मैं अलग निकाल लेती हूँ। बेटे को आप जान सकते हैं, सोच सकते हैं कि मेरे घर में मुझसे ज़्यादा परहेजी मेरा बेटा है, तो बेटे को मैंने बिना चीनी बिना गुड़ का दलिया दे दी, ओट्स दे दिया है। अपने बाउल में मैंने थोड़ा सा नाम मात्र का गुड़ डाल लिया, थोड़ी सी हल्की सी मिठास रहेगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद दलिया बार बार ही आता है। तो ओट्स का नाश्ता कि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी होता है। ओट्स को आप कई तरीके से खा सकते हैं, ऐसे बना करके खा सकते हैं, कच्चा इसको दूध में भिगो करके रात में इसमें काजू, बादाम, किशमिश, छुहारे जो भी आपको खाने हैं, ड्राई फ्रूट्स इसमें दूध डाल करके भिगो दीजिए। चिया सीड, सुबह आप इसमें कोई फ्रूट, आधा केला या फिर आधा सेब डाल करके खाइए। तो ये भी तरीका बहुत अच्छा होता है ओट्स खाने का। पेट बहुत देर तक भरा भरा रहता है, स्वादिष्ट तो होता है भैया, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद मैंने ओट्स खाया। और अब दोपहर की तैयारी क्या ही करें, समझ नहीं आ रहा था। तो रात में मैंने आलू के पराठे बनाए थे, जिसका आलू बन गया। दोपहर में मैंने एक दिन पहले सैंडविच बनाए थे आलू, फिर आलू के पराठे बनाए थे और भी आलू बच चुका था। तो सुबह मैंने सोचा चलो एक बार सब लोग नाश्ता कर लेते हैं। बेटी लाई नमकीन खा ली, उसे मीठा ओट्स नहीं पसंद है, उसे नमकीन ओट्स पसंद है। मैंने कहा नमकीन ओट्स रखा है, या तो तुम बना खा लो या तो फिर नमकीन लाई खा लो, चना खा लो, जो तुम्हारा मन करे। तो उसने अपना नाश्ता कर लिया अपने हिसाब से। आटा गूंथ करके थोड़ा सा मैंने लगा दिया है, इसको थोड़ी देर सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद हम अपना आलू जो फ्रिज में रखा उसको निकालेंगे। कभी कभी तो इतने सारे काम हो जाते हैं और कभी कभी बिल्कुल भी काम नहीं आ जाते। सुबह के बज चुके थे 9, दूध आ चुका था, तो मैंने सोचा चलो भाई गैस साफ है, सबसे पहले दूध का ही काम निपटा देते हैं। दूध बॉयल करके मैंने रख दिया और फटाफट से मैंने तवा चढ़ाया है। और आलू के पराठे एकदम सिंपल तरीके से दही के साथ। चटनी मैंने नहीं बनाई थी, कल मैंने चटनी बनाई थी, जितनी चटनी बनाई थी सारी की सारी ख़त्म हो गई। फटाफट से आलू भर करके मैं पराठे बेल और सेक रही थी। इतनी ही स्पीड से बेलना सेकना होता है जब अकेले रहते। उसके बाद बच्चों की प्लेट लगानी होती है। जब मैं कुकिंग का काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ ना, तो तुरंत सबसे पहले सबको थाली लगा के गर्मा गर्म खाना खिला देती हूँ कि भाई मुझे गर्मा गर्म खाना पसंद है। तो मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से मुझे पसंद आता है उसी तरीके से सबको पसंद आता है। लेकिन मेरे घर में सबको खाना हो, रोटी हो, सब्जी हो, दाल हो, सबको ठंडी पसंद आती है, क्योंकि सबका मुंह जल जाता है भाई। लेकिन मुझे तो भैया दाल हो, सब्जी हो, सब कुछ गरम गरम एकदम जैसे भाप निकलती रहे ऐसे ही खाना पसंद होता है। बच्चे थे, मैं थी, पतिदेव जी तो बाहर ही थे, उनका खाना पीना सब कुछ बाहर था। तो बच्चों को दोनों मैंने दे दिया, आलू के पराठे और साथ में दही। चटनी मैंने नहीं बनाई थी। केचप हमारे घर में आना बंद हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो अनहेल्दी होती हैं मेरे घर में आना ही बंद हो गई। पहले ये होता था बच्चे खाते थे, बच्चों के लिए आता था, अब बच्चे ही नहीं खाते तो फिर किसके लिए आए। पतिदेव जी तो मैं ऐसे भी नहीं खाती थी, लेकिन कभी कभार आलू के पराठे के साथ केचप हमें भी अच्छा लगता है तो खा लेते थे। लेकिन अब आता ही नहीं घर में, तो है ही नहीं, बात खत्म। या तो हरी चटनी बनाओ या तो फिर दही से खाओ पराठे। और अभी शाम के बज चुके हैं 5:30। पतिदेव जी ऑफिस से आ चुके हैं। मैंने कहा चलो भैया खाना पीना की तैयारी करते हैं। रात का डिनर हम सबके साथ करेंगे, मतलब पतिदेव जी के साथ। सुबह तो मैंने जो कुछ बनाया था, उसके बाद दोपहर को मैंने चाय ही नहीं बनाई। चाय दोपहर के टाइम पतिदेव जी के लिए ही बनती है ज़्यादातर। वो बैठे हैं, चाय वाय पिए, मैंने चाय बना के दिया। उसके बाद मैंने खाने की तैयारी करने लगी। मैंने कहा बहुत दिन हो चुके थे दाल नहीं खाया गया, 3-4 टाइम आई
मुझे लगता है आई थिंक 3-4 टाइम से दाल चावल नहीं बना था, रोटी भी नहीं बनी थी। क्यों नहीं बना था कि रीज़न था। देखिए जब घर में घर के मालिक ना रहे, घर के मुखिया ना रहे ना, तो बच्चे और पत्नी अपने अपने मन की पसंद की डिश बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने चटनी बनाई, हरी धनिया, आंवला, हरा पुदीना, नमक, लहसुन, मिर्ची, अदरक, नींबू डाल करके फर्स्ट क्लास चटनी बना करके रख दी है। दाल मैंने धुल करके रख दिया है। तो आज शाम के डिनर में हमारे बनेगी दाल, रोटी, चटनी, अगर मन हो तो सलाद। शाम के टाइम वॉक तो पहले फुल स्पीड से होती है, जितनी मुझे करनी होती है, 2 चक्कर 3 चक्कर जितना लगाते हो, यानी 1 चक्कर 1.5 किलोमीटर, तो 1.5-3 मतलब 3 से 4 किलोमीटर की शाम की वॉक हो जाती है। लेकिन जब मैं सखी सहेली के साथ आती हूँ ना, तो ऐसे एकदम चिड़ियों की चाल चलती हूँ, फुदक 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 क्योंकि हमारी सहेली लोग ऐसे ही चलती हैं, फुदक फुदक फुदक। वो लोग ना तेज़ नहीं चलती हैं, उनके साथ अगर, इसलिए मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले वॉक करने में पहले ही निकल जाती हूँ। मैं सहेली लोग से बोल देती हूँ, मेरा जो आवाज़ है पीछे पड़ जाता है, मतलब मैं पीछे पड़ जाती हूँ, मेरी सहेली लोग का घर आगे। तो मैं जब पीछे से निकलती हूँ अपनी सहेली के घर से होती है, मैं बोल देती हूँ मैं निकल रही हूँ, आप सब आना। तब तक मैं 1-2 चक्कर लगा लेती हूँ। उसके बाद हम लोगों की बैठक होती है, चबूतरा पे बातें चीतें होती हैं। उसके बाद हम लोग घर आ जाते हैं। और मतलब बैठका ज़्यादा होता था पहले, लेकिन अब मैं सुबह वॉक नहीं करती हूँ, तो शाम को पूरी वॉक करती हूँ, अपना जितना मुझे करना होता है। घर आकर के सबसे पहले कुकर चढ़ाया है, तैयारी मैंने कटिंग चॉपिंग की सारी कर ली थी। सबसे पहले सरसों का तेल डाला। वैसे तो मैं दाल घी में बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा चलो भाई सरसों के तेल में भी बनाते हैं, देखते हैं स्वाद कैसा आता है। आई थिंक मुझे लगता है देसी घी में ज़्यादा अच्छी दाल लगती है तो सरसों के तेल के मुकाबले। तो सबसे पहले सरसों का तेल डाला है, इसमें कसूरी मेथी, जीरा, सूखी लाल मिर्च, तेज़पत्ता का तड़का दिया है, प्याज, हरी मिर्ची को चॉपर से चॉप करके डाला है। इन सबको अच्छे से भूना है। भूनने के बाद इसमें अदरक लहसुन घिस करके मैंने डाला है। घिस करके डालो, कूट करके डालो, दोनों एक ही बात है, चाहे जैसे आपको पसंद हो। कद्दूकस करके बारीक वाले से मैंने घिस करके डाल दिया है। लहसुन को अच्छे से भूनने के बाद 1 टमाटर मैंने डाला है। 2 टमाटर मैं डालती थी ना दाल में, तो बहुत ज़्यादा टमाटर हो जाता था, इसलिए मैंने 1 टमाटर डाला है। अगर मेरा मन होता ना गाजर होती तो इसमें मैं गाजर भी डाल देती, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने स्वाद के चक्कर में ऐसा ना हो कि बच्चे ना खाएं। और यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ चने की और हरी मूँग की दाल। हरी मूँग जो छिलके वाली होती है उसको मैंने 3 से 4 घंटे पहले मैंने सोक कर दिया। इससे क्या होगा कि आपकी चने की दाल जो है 2 सीटी में बहुत ही अच्छे से पक जाएगा। अगर सीटी लगाना चाहें 2 सीटी लगाएं धीमी आंच पे। जैसे पानी डाल करके आप गैस को धीमा कर दें और धीमी आंच में 2 सीटी जितने देर में आए इसे आराम से पकने दें। या फिर आप मेरे हिसाब से घड़ी देखकर बनाना चाहते हैं तो आप गैस को धीमा करके कम से कम 15 से 16 मिनट तक आप इसे छोड़ दें। तो 15-16 मिनट में आपकी दाल बहुत ही अच्छे से मतलब पक जाएगी, ना बहुत ज़्यादा ऐसे गल जाएगी ना बहुत ज़्यादा खड़ी रहेगी, यानी बहुत अच्छे से पक जाएगी। तो बस इसका ढक्कन लगा के सीटी आने देते हैं सबसे पहले इसमें। दाल की सीटी निकलने के बाद फटाफट से मैंने बनाई रोटियां, सबको खिलाया खाना। और आज रात को मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन हरी मिर्ची नींबू डाल के मैंने खुन्ना भी खुना था, जिसको रगड़ा बोलते हैं। कभी कभी इसे भूजा के साथ खाने को गोरखपुर में देते हैं। भूजा चना जो होता है ना उसके साथ ये हरी मिर्च अदरक लहसुन इसका जो बनाते हैं। भाई साहब दाल इतनी गजब की बनी थी, इतनी स्वादिष्ट बनी थी। आज मैंने डबल तड़का दाल में नहीं लगाया था, मतलब एक ही बार छौंक दिया था। उसके बाद ऊपर से धनिया की पत्ती डाली थी, साथ में चटमटी क्या कहते हैं हरी धनिया पुदीना की चटनी खा के मज़ा ही आ गया। दाल अगर 1-2 दिन भी आप नहीं खाते हो ना खाओ ना, तो ऐसा लगता है आप कुछ ऐसे मिस कर रहे हो। मतलब दाल चावल तो हम इंडियन का एकदम से फेवरेट होता है। 1 से 2 टाइम ना खाओ ना तो ऐसा लगता है कि भाई कुछ खाया ही नहीं। तो दाल तो चाहिए होता है। एक दिन ना बने ना तो चलो ठीक है, लेकिन दूसरे दिन तो चाहिए। तो शाम के टाइम हमारा सिंपल डिनर दाल रोटी, चावल नहीं बनाया था। मन तो हो रहा था कि इतनी अच्छी स्वादिष्ट दाल बनी, इसके साथ थोड़ा सा चावल होता तो बहुत ही बढ़िया होता। मुझसे ज़्यादा बच्चे लोग याद कर रहे थे चावल को। आज मैंने कितनी वॉक करी है शाम के टाइम वो दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा तो वॉक नहीं कर रही हूँ भाग के इस टाइम, लेकिन हाँ कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे 5 किलोमीटर में थोड़ी सी कम है। अगर मैं ये दोनों टाइम वॉक करती तो मेरा 10 किलोमीटर हो जाता, लेकिन मैं सुबह बिल्कुल भी नहीं जा रही हूँ। उसके बाद खाना खाया, किचन की साफ़ सफाई करी, बर्तन धुले, और अब रह गया था लास्ट में पानी पीना। तो पानी को क्या करते हैं ना थोड़ा सिप करके आप आराम से पियो, और जितना आपको प्यास हो उतनी ही पियो। रात के टाइम ज़्यादा पानी की पीने की ज़रूरत नहीं होती। आप दिन भर में पानी का कोटा पूरा कर लें अपना। 8:53 हो रहे हैं और सबका डिनर हो चुका है। आज मैंने 4.5 किलोमीटर से थोड़ी सी ज्यादा वॉक करी है, वो भी शाम के टाइम वॉक पे जा रहे हैं। सो पेट भर चुका है, पानी भी मैंने पी लिया है। वैसे तो अभी नींद आएगी नहीं, लगभग 10 बजे तक नींद आएगी। सो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। हमारा सिंपल ब्लॉग आज
यहीं पे खत्म होता है। पूरे दिन तो मैंने कुछ नहीं बनाया था, शाम के टाइम दाल बनाई थी, रोटी बनाया था, चटनी बनाई थी, सलाद, सबने वही खाया जो मैंने खाया। और सब सलाद नहीं खाते, दाल रोटी और दूध की जो मलाई होती है, हमारे यहाँ दूध की मलाई से घी नहीं बनता। कभी आप लोग देखे नहीं होंगे हमारे ब्लॉग में कि मलाई से घी बनाते हैं, क्योंकि हमारे घर में सबको मलाई इतनी ज्यादा पसंद आती है। जो दूध आता है ना, गाय का दूध होता है, प्योर होता है, साथ मतलब सामने दुहा के लाते हैं, तो उसकी मलाई इतनी फ्रेश रहती है ना कि सबको बहुत पसंद आती है रोटी से खाने। कभी गोलू, कभी पांडे जी, कभी गौरी, जिसका जब मन होता है तो सब खा लेते हैं। और जिसको मलाई नहीं खानी हो तो दूध से भी खा लेते हैं। हमारे घर में दूध रोटी, दही रोटी, माठा भात सबका फेवरेट है। तो सिंपल रूटीन और सिंपल ब्लॉग आज का ये एंड होता है। मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और हाँ, आप लोग अब हमारी वीडियो थंबनेल से देखिए, टाइटल का कोई मतलब नहीं है। टाइटल हम कुछ लिखते हैं, उसमें लिखता कुछ है, पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कब तक होगा, कब तक नहीं, भगवान ही जाने कब सही होगा। परेशानी तो है मुझको भी, अच्छा नहीं लगता कि टाइटल अलग अलग तरीके से जा रहे हैं, हिंदी अंग्रेजी। हिंदी हम लिखते हैं लेकिन वो अंग्रेजी हो जा रहा है। अब हमारी क्या ही गलती है, बहुत कोशिश करी सही करने की, कुछ भी सही नहीं हुआ और फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा जितने लोगों को देखना होगा, हमारे व्यूअर जो हमें पसंद करते हैं, बिना टाइटल के ही हमारी वीडियो देखेंगे और क्या ही कर सकते हैं। बस थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहे, मस्त रहे आप लोग। जय श्री महाकाल, गणपति बप्पा मोरया, गुड नाइट, शुभ रात्रि।